तो बच्चों अभी तक हम बहुपद के बेसिक्स ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुपद में हमने क्या क्या देख लिया। मैंने आपको बहुपद बता दिया होता क्या है। बहुपद के बाद और मैंने क्या बताया, गुणनखंड करने बताई, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने बता दिए मैंने आपको, और डिवाइड करना, बहुपद का बहुपद से डिवाइड करना सिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद क्या मैंने शून्यंक बता दिए, शून्यंक कैसे निकालते हैं, हिंदी में जीरोस बोलते हैं, इंग्लिश में जीरोस, इंग्लिश में शून्यंक। नहीं बताया ना अभी, ठीक है। शून्यंक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जो आपके क्लास 9th में आ चुके हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए थे, जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी 9th में, कोविड में निकल गया। तो फिलहाल हम समझेंगे सारे फॉर्मूले, जल्दी जल्दी बताऊँगा, थोड़ा फास्ट मोड में बताऊँगा, आप समझते जाओगे। देखो पहले सारे में फॉर्मूले लिखा दूंगा, और दो मेथड है हमारे पास, एक तो फॉर्मूले बताऊं, फिर उसके बाद फॉर्मूले समझाऊं अप्लाई कैसे करने, या फिर 1 बाई 1 करता जाऊं, फॉर्मूला फिर उसका अप्लाई। पहले सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूं एक बार, सारे फॉर्मूले देख लो आप। तो देखो बच्चों, इसमें जो अभी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल आपको इसी चैप्टर में फ़ायदा करेंगे, इस चैप्टर में तो फ़ायदा करेंगे ही, जैसे कुछ ही करेंगे, सारे नहीं, एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर में भी फ़ायदा करने वाले हैं, फ़ायदा क्या करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बाकी ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये अब तक आपके सिलेबस में आ चुके हैं, आपको सारे सीखने ही सीखने हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपको परेशान करते रहेंगे। ऐसा समझ लो, ये फॉर्मूले ऐसे समझ लें जैसे आपको ABCD आती है ना, उसी तरीके से फॉर्मूले भी आना आवश्यक है, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 सारे फॉर्मूलों को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर पहले अभी फॉर्मूला लिखा क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले का, उसको भी देखेंगे हम। पहले तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, सब जानते हो, x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 2x, y लिख सकता था यहाँ, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 2xy, बात एक ही है, ठीक है ना। फिर x माइनस ए का स्क्वायर, जब यहाँ माइनस होता है तो ये तो प्लस ही रहता है, बट ये 2xy वाला टर्म है वो माइनस में आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर एक फॉर्मूला होता है x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसको फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स स्क्वायर आगे वाले का स्क्वायर हो जाता है और पीछे वाला माइनस के साथ स्क्वायर में आ जाता है। इसी का जस्ट उल्टा इधर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो इससे उल्टा लिखेंगे तो क्या, एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी। समझ पा रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा। अभी एक और बार एक्सप्लेन करूँगा, हल्का हल्का समझ आना चाहिए अभी। फिर x प्लस ए का होल क्यूब, पावर 3 होल क्यूब बोलते हैं, होल क्यूब हिंदी में क्या बोलेंगे, घन, हिंदी में क्या बोलेंगे, x प्लस ए का घन, पूरे का घन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, x का क्यूब, a का क्यूब प्लस 3xa, ठीक है। बट यही फॉर्मूला खत्म नहीं होता, ब्रैकेट में क्या जाता है, x प्लस ए। अगर मैं 3x प्लस ए के अंदर गुणा कर दूं, तो 3x प्लस ए के अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 तो रहेगा, x गुणा x स्क्वायर हो गया, a ऐसा का ऐसा ही रहा। इस 3x की जब मैं a में गुणा कर दूंगा तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, a और a स्क्वायर हो गया, समझे आप। फिर इधर आ जाओ, x माइनस ए का होल क्यूब, तो x का क्यूब माइनस a का क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस 3xy, ठीक है, माइनस 3xy, यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है इसमें, और ब्रैकेट में जो यहाँ पर था वही यहाँ पर पहुँच गया, x माइनस ए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कितना इसको थोड़ा एक्सपेंड और कर सकते हैं हम, एक्सपेंड कैसे, इस 3x का एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा कर दें, 3x का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर और a, 3x का स्क्वायर और a, x का x में होगा ना, फिर जब इसका गुणा इसमें होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 3x a का स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये माइनस ही रहा, बट ये प्लस हो गया, समझे आप, ठीक है ना। इधर आ जाओ नीचे वाले पे, नीचे वाला क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब 3 का आ गया यहाँ पर। 3 वाले में क्या करते हैं, आप लेट क्यों आते हो, घर गए थे, कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर हमें चाहिए होता है तो देखो तीनों का है ना, इस बार 3 है तो x का, जब 2 थे x और a तो x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, बाकी आगे 2x ये y लिख दिया। कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप y लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर y लिख लो, यहाँ पर y लिख लो, और यहाँ पर y लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा, z का स्क्वायर आएगा, सही बात है। लेकिन जैसे यहाँ 2xy आता है ना, 2xy यहाँ भी आएगा,
लेकिन एक वाई का तो जेड में भी गुणा हो सकती है, तो 2y जेड भी आएगा, और जेड की एक्स में भी हो सकती है, 2zx आएगा। सर ऐसे में माइनस का भी आता है। ऐसे में हाँ। नहीं, माइनस का नहीं आता। अगर माइनस लगा होगा तो माइनस हम अंदर ले लेंगे। मैं भी एग्जांपल कराऊंगा इस पे। आज हमारी क्लास पूरी इन फॉर्मूलों पे ही चलने वाली है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। सिलेबस का नहीं है आपके, सिलेबस वैसे 9th में है ये सारे फॉर्मूले, अब नहीं आएंगे आपके में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो माइनस का क्या होगा मैं बताऊंगा, पर नीचे ये वाले फॉर्मूले देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये कुछ इससे रिलेटेड है, इससे ही बना है ये। एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, जैसे एक्स माइनस वाई, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है ना, तो एक्स माइनस वाई आ जाता है, जो साइन बीच में वही आ जाता है और पावर हट जाती है। ये एक ब्रैकेट की कहानी हो गई। दूसरे ब्रैकेट में क्या जाता है, इसका स्क्वायर प्लस जितने भी स्क्वायर हैं उनके आगे प्लस ही लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वाई का स्क्वायर आया तो इसके आगे प्लस ही आएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टर्म आती है वो केवल एक्स वाई आती है, ठीक है। जब होल के स्क्वायर आते हैं, होल की बात हो, जैसे यहाँ पर होल का स्क्वायर था, यहाँ पर होल का स्क्वायर था, तो टर्म जो आते हैं उसमें 2 आता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर होल का थोड़े ना है, अलग अलग का है। अच्छा जैसे यहाँ पर भी देख लो, ये बहुत जैसे ये बताया मैंने, यहाँ पर था होल का स्क्वायर था तो 2 2 2 आया। अब यहाँ पर होल का नहीं है, अलग अलग का है, अलग अलग का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, केवल 2 नहीं लगा होगा इसके आगे, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए, बाकी आपको जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नीचे वाला देखो, x प्लस था ना भाई, तो प्लस आएगा यहाँ पर, और x का स्क्वायर, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर के आगे प्लस ही आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर भी आगे प्लस ही आया, बट एक टर्म और आएगा एक्स वाई। अब देखो जहाँ जब माइनस है तो एक्स वाई के आगे प्लस आया, जब प्लस है तो एक्स वाई के आगे माइनस आया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक भी और फॉर्मूला आ गया, ये एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड। यहाँ पर होल का क्यूब नहीं है, अलग अलग का क्यूब है, जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी जो टर्म आएंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आएंगे, 2 नहीं आएगा इनके आगे। अब देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा 9th के हिसाब से, या फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन 10th में भी ऐसे आएंगे, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, बाकी आगे भी यूज़ होता रहेगा, ये फॉर्मूला चलता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि अगर ये है तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दो पहले, तो तीनों को जोड़ के लिख दो, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या क्या, प्लस में थे ना ये सारे, तो माइनस में जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ पाए आप सारे फॉर्मूले, क्लियर है थोड़े थोड़े, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करेंगे हर एक फॉर्मूले पर। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्मूले अप्लाई करने कैसे करने हैं, क्या यूज़ है फॉर्मूलों का, ठीक है। सबसे पहले की बात करेंगे हम। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, ये दे रखा है हमको पहला फॉर्मूला। क्या करना है हमको यहाँ पर, ये फॉर्मूला तो आप समझ गए, अब इसका यूज़ कैसे करना है। मैं आपसे पूछूं 102 का होल स्क्वायर बताओ, क्या आप बता दोगे? चलो 202 का बताओ। इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से बता दोगे, बाकी 202 की गुणा 202 में करके तो बता ही दोगे आप, ठीक है। इस फॉर्मूले से आसान कैसे हो जाएगा, आसान ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर क्या लिखोगे आप, 202 को लिखोगे 200 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या कर दोगे आप, 200 का स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 2, 200 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 800। ये 400 नहीं आएगा, 200 का स्क्वायर कितना, 4 के आगे, यही देखना चाह रहा था कौन बोलेगा, कौन बोला था, इसी पे बोले थे ना सर। हाँ तो ये गलत क्यों लिखा था, ये 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, सही बात है ना। इन तीनों को आप जोड़ दोगे, 2 जीरो, 4 है सबसे लास्ट में 4 आ जाएगा, 1 जीरो और फिर 8 आएगा, फिर 3 डिजिट हो गई, फिर 0 फिर 4, जोड़ के देख लोगे यही आंसर आएगा। समझ गए आप, क्लियर है, फॉर्मूले का यूज़ समझ में आया आपको, ठीक है। नोट करोगे इसको,
नहीं करना है, ये एग्जाम्पल है पहला, नोट कर लो इसको, कर दो। तो अभी देखो इसमें क्या सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे यूज होगा, 97 का स्क्वायर पता करना है हमको, तो हम 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस नहीं प्लस 3 का माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3, अभी बताया ना, स्क्वायर के आगे तो प्लस ही लगता है। ये कितना आएगा, 100 का स्क्वायर, 4 जीरो लग जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 2 का 6 में 600, और 600 माइनस होगा किससे, 1009 से 600 होगा माइनस, तो 9 में से 0 जाएगा 9, 0 में से 0 0, फिर 0 बचेगा 10, 10 में से 4 बचेगा, ये यहाँ 9 बचेगा, बस ये आंसर हो गया 9409। समझ गए इस फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पर आपने स्क्वायर वाला किया, क्यूब वाले का यूज भी यहीं से समझ सकते हो, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या पढ़ा था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, या फिर इसको एक्सपेंड करके भी लिख दिया था एक। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए, सपोज आपसे पूछा जा रहा है 53 का होल क्यूब पूछा जा रहा है आपसे, तो 53 का होल क्यूब कैसे बताओगे, 53 की 3 बार गुणा करोगे, नहीं, आप इसको क्या लिख दोगे, 50 प्लस 3 का होल क्यूब, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, x प्लस वाई की जगह ये लिखा है, तो 50 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 50 इंटू 3 ब्रैकेट में 50 प्लस 3, ठीक है। फिर क्या होगा, 50 का क्यूब क्या होगा बता सकते हो आप, देखो जीरो, एक जीरो है, स्क्वायर करने से 2 जीरो हो जाती है, क्यूब करने से 3 जीरो हो जाती हैं। अब 5 का क्यूब क्या होगा, 5 की पावर 3 क्या होती है, 125, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 5 में करोगे 25, और एक और 5 में कर दोगे तो 125, क्या कह रहे हो आप, 125, 5 की गुणा 5 में करोगे 25, और 25 की 5 में करोगे तो 125, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 125 के आगे 3 जीरो, ठीक है। 3 की पावर 3 क्या होगी, 3 की पावर 2 क्या होती है, 27, 3 गुणा 3 9, और फिर एक और बार 9 गुणा 3 27, ये क्या हो जाता है 27। 3 की गुणा इसमें करोगे 150, 150 की 3 में गुणा करोगे 450, 450 50 गुणा 50 प्लस 3। अब चाहो तो इसकी अलग अलग गुणा कर लो दोनों की 450 में, या फिर 53 की कर लो, इसमें 53 की नहीं कर रहे, 450 की हम दोनों में अलग अलग कर देंगे, 000 27, 450 की 5 में गुणा 50 में कर दो, और 450 की 3 में गुणा कर दो, तो 125 000, ध्यान से देखो इधर 27, ये 00 लग जाएंगे क्योंकि एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ। 45 की 5 में गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 225, क्या आ जाएगा ये 100 नहीं 200, करके देख लेना। 5 की 45 में करोगे तो यही आएगा, और इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 135, और एक जीरो तो लगेगी ये वाली। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, आंसर आ जाएगा, जोड़ लोगे खुद से, समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, x प्लस वाई का होल क्यूब किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूले में तो पता नहीं x और y करके यूज़ होगा, ये पता नहीं कैसे कैसे यूज़ हुआ, जब यूज़ आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हमारा जो सबसे साधारण जो यूज़ है फॉर्मूलों का वो यही है कि हम ऐसी वैल्यू पता कर सकते हैं। हंसी क्यों आ रही है आपको, हाँ क्यों हंस रहे हैं ये, हाँ पता नहीं का क्या मतलब है, पता नहीं, एक दूसरे को देख के हंसते रहते हो तुम दोनों, क्या बात है ऐसी तुम दोनों के अंदर, हाँ तो अब एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कौन सा, x माइनस वाई का होल क्यूब कर लोगे आप। अगर आपको ये करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे। जैसे मैं पूछूं आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बता दो, क्या बताओगे आप, मुझे 98 का होल क्यूब बता दो कितना होगा, बहुत जल्दी से फुर्ती के साथ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, x माइनस वाई
का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखना इधर, 98 को मैं क्या लिख दूंगा, 100 माइनस 2 का होल क्यूब। 98 को 100 माइनस 2 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा फिर ये 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू अच्छा 2, माइनस 2 नहीं लिखना है, माइनस आगे लगा तो दिया हमने। इधर x माइनस वाई 100 माइनस 2, ये अब पावर 3, पावर जब 2 होती है, अगर 100 की पावर 2 है तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, 2 से 2 गुने हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे। अब पावर अगर 3 है तो 2 से 6 हो जाएंगे जीरो, 2 4 6, समझिए आप। और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 की गुणा 2 में 6, 6 का 100 में 600, अंदर गुणा करनी है 600 की 100 में और 2 में कर देंगे अभी। 1 के आगे 6 जीरो माइनस का 8, 600 का 100 में गुणा होगी, ये माइनस का है तो माइनस में आएगा कितने जीरो, 2 और 2 4, 1 2 3 4। जब माइनस 600 की इसमें होगी माइनस माइनस प्लस 600 और 2 1200। अब देखो प्लस प्लस वाले एक जगह रखते हैं हमेशा, जब हम जोड़ते हैं तो 4 5 6, प्लस के 1200 हैं इधर ले आओ, माइनस के 8 है पीछे रहने दो, माइनस के जो भी है 60,000 इसको पीछे रहने दो। ये माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, डबल जीरो 12, 2 जीरो और फिर ये दोनों जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ लो आपस में, 6 0 0 0 8, ठीक है। और दोनों माइनस कहते तो बाहर माइनस रहेगा। अब इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, नोट करो, ये कर लो, वीडियो से कर लेना, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, 4 फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए मैंने आपको। कोई प्रॉब्लम है समझने में आप लोगों को या नहीं, समझ आ गया अच्छे से? अब ये वाला फॉर्मूला समझो आप। अगर मैं लिख रहा हूँ सपोज 24 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, तो 24 की पावर 2 कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। 24 की 24 में गुणा तो करनी पड़ेगी, तो 34 ले लो, और ज़्यादा टाइम लगेगा शायद आपको, ठीक है। नहीं पता आपको 34 का स्क्वायर, लेकिन एक फॉर्मूला बताया मैंने। फॉर्मूला क्या बताया, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था इसका, x माइनस 3, मतलब जो चीज़ अगर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लग रहा हो तो इन्हीं चीज़ों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, या इसको आगे इसको पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा। हाँ, x प्लस ए बी से मत समझो इस चीज़ को, दो चीज़ अगर लिख रही है ना और उन पे अलग अलग स्क्वायर है अलग अलग, तो यही दोनों चीज़ एक बार जुड़ जाएंगी, एक बार माइनस हो जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, गुणा का साइन रहेगा। समझे आप? जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 34 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये 34 प्लस 4 और 34 माइनस 4, 34 और 4 38 और ये 30। अब शायद 38 की 3 में गुणा करने में शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान रहेगा। अब तो आपको बस 38 की 3 में गुणा करनी है, पीछे तो जीरो चिपका दोगे, समझे कि नहीं। 38 की गुणा 3 में कर लो यार, ऐसे ही कर लोगे। 30 का 3 में 90 और 24 114 आएगा, ठीक है। आपने माइंड में कैलकुलेशन कर ली थी, करना सीखो आपके बीएन की तरह। 38 76 108। या फिर दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या, इसको बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं पता नहीं, ध्यान छोड़ो, फिलहाल एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे 38 की 3 में गुणा करनी है तो आप क्या करो, 38 को तोड़ लो। जैसे जो पहले क्वेश्चन कर रहा था ना, मैंने बताया कि अगर आपको 38 का स्क्वायर करना है तो आप क्या कर दो, 30 प्लस 8 लिख लो, या फिर 40 माइनस 2, चलो 30 प्लस 8 ही लिखो पहले। 30 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 38 का कुछ भी करना है तो उसको 30 और 8 समझो, ठीक है। अब 38 की 3 में गुणा करनी है तो 30 की 3 में कर लो, कितना आएगा 90। समझो ध्यान से इस चीज़ को, ये चीज़ लेकिन दिमाग में ही करोगे आप। 30 प्लस 8 लिख लिया और गुणा करनी है किससे, 3 से।
तो 3 की 30 में कर लो 90 और 8 की 3 में 24। आपको बस 90 और 24 को जोड़ना है 114। समझ पाए आप क्या किया मैंने ये? अब माइंड में कैलकुलेशन कर लो इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड तो ये जो हम कर रहे हैं ना 30 + 8 करके इसमें गुणा कर लिया हमने। एक तो हमारा तरीका ये है कि 38 लिखते हैं हम 3 लिख देते और गुणा करते 24 की 4 कैरी 2, ये इसकी इसमें कर लेते 9 9 और 2 11। ये तो विदेशी तरीका है, वैदिक मेथड है हमारे पास। वैदिक मेथड क्या कहता है कि 30 को तोड़ लो, 38 को तोड़ लो किसमें? 30 में और 8 में, और 3 की गुणा कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भाई 64 की गुणा कर दो 5 में, तो ऐसे तो दिक्कत आएगी। लेकिन 60 की पहले तो 5 में कर लो, 60 की 5 में करोगे कितना आएगा? 6 लाख। अरे 6 लाख 60 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है। अरे रुको, हाँ ठीक है, सही बता रहे हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ अच्छा 6 की 5 में गुणा कर दो, हटाओ बोलो। अरे 6 की 5 में गुणा करके बताओ। 30, ठीक है। अगर 6 की 5 में आप गुणा करना जानते हो, 30 आपको पता है, टेबल पढ़ के कर रहे हो इसको भी, तो 60 की 5 में करने में कोई दिक्कत थोड़े ना है। आप 6 की 5 में करो, 30 आ गया, एक जो चीर होता है इसको चिपका दो पीछे, 300 आ गया। समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 60 की 5 में करा रहा हूँ, तो 300 और 6 और 5 की 4 में कितना होगा? 20, और ये दोनों ऐड हो गए 320। समझ पाए आप? होगी कि नहीं कैलकुलेशन? ऐसे ही किया था आपने, इनको आता है पहले से तो, लेकिन आपको नहीं आता तो आप सीख लो। समझ गए ना आप अच्छे से? ठीक है। तो अब मैं 38 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 38 का इसमें 114, ये पीछे जो जीरो है वो पीछे ही चिपका दो। समझ गए कि नहीं आप? तो आप क्या समझे? एक तो ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना समझे, एक ट्रिक भी समझ गए, ये वैदिक मेथड समझ गए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लास होगी हमारी, जो भी क्लास होगी यूज़फुल होगी। आज की कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। ठीक है, हंस क्यों रहे हो? रुक जाओ, पहले आप को देख लो। आप लोग फालतू में हंसते मत रहा करो, दोनों एक दूसरे को देख के। आ रही है बात समझ? तो ये वाला क्लियर हो गया फॉर्मूला। हमने कितने 4 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, शायद 4 कर लिए, 5 कर लिए, कितने कर लिए बताओ? 3 नहीं करे, बहुत सारे हो गए। अच्छा, कहीं पर ऐसे 4 नहीं 5 हो गए। इधर देखो, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा है x + y और x - y, तो यहाँ पर इसका उल्टा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, और आगे लिखा है y का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा नंबर में, चलो नंबर में भी करवाऊँगा अभी। पहले इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, जल्दी बताओ। x + y, x - y, x आते हो तो x का स्क्वायर, और ये तो अलग से था ही, मैंने दिया है क्वेश्चन में, इससे ये कट गया, x² आ गया। समझे आप? मतलब ये तो मैंने आपको नंबर्स में दे, वेरिएबल्स में दे दिया, नंबर्स में देता तो मैं आपको सपोज दे रहा हूँ 60 + 6 और 60 - 6, और इधर दे दिया मैंने 6 का स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया फिर ये। अगर आप इसको जोड़ के 66 करोगे और इसको 54 करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसको कैसे लिख लो? 60 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, a + b, a - b को a² - b² लिख सकते हैं। आगे 6 का स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, 60 का स्क्वायर क्या होगा? 36। ये तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, पीछे एक 0 था तो 2 0 चिपका दो। किसमें? यहाँ क्यों? अच्छा ये 2 लिख रहा है, इसकी कह रहे हो? नहीं, स्क्वायर होता है तो 2 गुने 0 हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिख रहा है आपके पास 500 लिख रहा है और 500 का स्क्वायर, तो 0 अगर 2 है तो 4 कर दो, स्क्वायर अगर कर रहे हो तो। ठीक है,
और 2 का 25 कर दो। क्यूब करते टाइम क्या करोगे, जैसे मान लो लिख रहा है 60 का क्यूब लिख रहा है, तो 1 जीरो, अच्छा 2 एक और जीरो बढ़ा लो, 600 का क्यूब है, तो पहले तो आप क्या करो, 2 जीरो है ना, तो 3 गुने जीरो कर दो, क्यूब है तो 3 गुने मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना होगा, 36 छिक्के 216, तो कितना हो जाएगा ये 216, समझ गए आप, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप साथ के साथ समझते जाओगे। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं आता अभी, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, 10th में जरूर आ गए, लेकिन अभी क्या हो, आप बच्चे हो, तो मैं सारी चीज़ें बीच में बताता जाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज़, ठीक है। बस ऐसा समझ लेना है आपको, जैसे कि मैं मान लो श्री कृष्ण हूँ और आप अर्जुन हो, गीता का ज्ञान दिया था ना, तो अर्जुन ने एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनती गई थी। उन्होंने कृष्ण की किसी भी बात पे संदेह नहीं किया कि ये गलत बता रहे हैं मुझे। ऐसी आप मेरी बात पे संदेह मत करो, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस सीखते चले जाओ, एक एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाते चले जाओ। एक चीज़ अगर मिस हो गई मेरी कोई भी आपके दिमाग से, मैंने बताया और आपने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आपके लिए, अभी वो छोटी सी चीज़ है, आगे जाके बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाए, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ समझते जाना है। हमने डिस्कस कर लिया अभी तक शायद 6 फॉर्मूले, 2 स्क्वायर वाले, 2 क्यूब वाले और 1 स्क्वायर मतलब ये वाला जो अभी समझा रहा था। अब मैं बात कर दूंगा, क्यूब वाले हो गए, ऊपर वाले तो हो गए सारे, एक ये वाले भी हो गए, अच्छा ये वाले रह रहे हैं, एक ये वाला रह रहा है। अब आप पहले देख लो कौन सा, एक फॉर्मूला लगाया मैंने, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, प्लस भी हो सकता है, प्लस ले लो, तो x प्लस वाई और आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अगर प्लस है तो माइनस आता है। इसको नंबर्स के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें कैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो कर सकते हो आप, जैसे लिख रहा है मान लो 47 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। वैसे तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी, लेकिन जितनी हो जाए उतनी बहुत है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 45 कर लो, इधर 5 कर लो, तो क्या होगा 45 प्लस 5, आगे क्या होगा 45 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 45 इंटू 5। तो मुझे नमन बहुत जल्दी से बता दो 45 इंटू 5 क्या होगा, वैदिक मेथड से दिमाग में कैलकुलेशन करनी है केवल आपको। 45 इंटू 5, 45 प्लस 5 50 हो गया। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लो इसको, वैसे तो ये हो जाएगा 25। अब आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे लिख दिया, वो बताऊंगा मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, नहीं बताऊंगा, अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। ये लिख दो 5 का स्क्वायर 25। आप नमन बताओ इसका पूछा था मैंने आपसे, 45 इंटू 5, 40 की 5 में कर लो, 40 की 5 में करोगे तो कितना आएगा 200 और नहीं 15 नहीं, और 5 की 5 में कर लो 25, तो 225 माइनस के 225, तो क्या हुआ ये 50, ये माइनस होगा 25, 50 हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लोगे, बाकी आप ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये 50 हो जाएगा, 225 माइनस करना है हमको, एक 25 माइनस होगा 1825, इन दोनों की गुणा करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको केवल 5 की गुणा करनी है, 0 तो चिपक जाएगा पीछे, समझ गया कि नहीं समझ गए आप, आसान है, ये फॉर्मूला भी हो गया। एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप सोचोगे मैंने 45 का स्क्वायर इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, बहुत आसान है, आप भी कर दोगे। करना सिर्फ इतना है आपको, जैसे अगर मैं पूछूँ 65 का स्क्वायर, अगर पीछे 5 है, अगर पीछे 5 है तो बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, पीछे लिख दो। 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो 6 7 42 हो गया। ये किसका स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। आई बात समझ या नहीं, हाँ ऐसे किया था मैंने यार। यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 अगर पीछे तो 25 आएगा ही, और 4 के आगे क्या आता है 5, 4 और 5 गुणा करेंगे क्या आएगा 20, आगे लिख दिया 20, ठीक है। अब आप खुद से बताओगे, मुझे बता दो आप 85 का स्क्वायर जल्दी से।
5 का पीछे 25 चिपका दोगे, आगे 8 का 9 में गुणा करोगे, अरे 8 का 9 में गुणा करना है, 72 आएगा। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, पीछे से चुपके से बताया लेकिन सही बताया। ठीक है, 72 25 आसान है। एक और पूछ लूँ, बता दो फिर जल्दी से आप मुझे। 75 का स्क्वायर, बहुत जल्दी से फुर्ती के साथ। 56 और 25। बिल्कुल सही बता दिया इन्होंने। 7 की 8 में गुणा करोगे 56, और पीछे तो 25 चुपकाना ही है। ठीक है, 7 की 8 में गुणा करोगे 56, पीछे 25 चुपकेगा। आसान है। अगर 5 हो तो पीछे और भी बहुत सारी ट्रिक हैं, धीमे धीमे करके बताऊंगा आपको, नहीं तो आप उल्टी कर दोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है एक फॉर्मूले पे बेस्ड और मुझे क्वेश्चन बताने हैं। अभी आप पूरे 100% अभी भी नहीं समझे चीज़ों को, जितने मैंने फॉर्मूले बताए। लेकिन सब पहले आपको कुछ नहीं आता था, आप जीरो थे, आप क्या थे? जीरो। मैंने आपको फॉर्मूले बताए, अब जीरो से क्या होगा? हीरो नहीं, मीडियम। आप जीरो से पहुंच गए, अगर मान लो टोटल 10 नंबर पे हीरो होता है, जिसके 10 नंबर है रेटिंग, वो हीरो है। तो आप जीरो से पहुंचे कहाँ पर? 2 पर, जब मैंने फॉर्मूले बता दिए। तो अब मैंने फॉर्मूले समझा दिए आपको, फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल करा दिए। आप 2 से पहुंच गए 4 पर। ठीक है, 10 पर कब पहुंचोगे? हीरो कब बनोगे? जब आप कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए फॉर्मूले में बेस्ड, चाहे वेरिएबल का चाहे कोई वैल्यू का, आप सारे करके दिखा दो, तब आप हीरो हो जाओगे। धीमे धीमे करके होगे, एक संग जीरो से हीरो कोई नहीं होता। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कि जीरो से 1 घंटे में, आधे घंटे में जीरो से हीरो हो जाए, मतलब वो पागल बना रहा है। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन हो जाओगे आप। ठीक है, हीरो हो जाओगे, फिर आप मुंबई चले जाना, वहाँ पे जाके पिक्चर बनाना। तो एक फार्मूला हम कौन सा ले ले रहे हैं इस बार? हम फार्मूला ले ले रहे हैं क्या? लास्ट वाले सेकंड लास्ट, ये था x + y + z का होल स्क्वायर। क्या होता है? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। इसका भी यूज़ बता दूँ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू में? चलो देख लो, आप भी क्या रखोगे, कौन से टीचर से पाला पड़ा था। 125 का स्क्वायर चाहिए मान लो हमको। ठीक है, 125 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? 125 को लिख सकता हूँ 100 + 20 + 5 का स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा इसको? 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या आएगा? 2 गुणा 100 गुणा 20, 100 गुणा 20। फिर आगे क्या आएगा? 2 गुणा 20 गुणा 5। फिर क्या आएगा? 2 गुणा 100 गुणा 5। ठीक है, तीनों ले लिए एक एक करके, 2 के पेयर। 100 का स्क्वायर कितने जीरो चिपका दूं? 4। 20 का स्क्वायर, पहले 2, पीछे कितने जीरो चिपकेंगे? और आगे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल सही बताया आपने। 5 का स्क्वायर 25। 2 की 2 में गुणा करोगे कितना आएगा? 4। कितने जीरो चिपकेंगे? 3। 2 इसके 1 इसका। इधर आ जाओ, 2 की 2 में करोगे 4, 4 का 5 में करोगे 20। कितने जीरो लगेंगे पीछे? 1 जो नहीं लगा। ठीक है, आगे आ जाओ, 2 का 5 में करोगे 10, और कितने जीरो चिपक जाएंगे? 2, ये वाले 2 जीरो चिपक गए। आप जोड़ लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? आसान है। बोलो बोलो, अरे क्या 7-8 कर रहे हो? समझ आ गया ना? ठीक है, अच्छा कैलकुलेट कर रहे थे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो, अगर माइनस आएगा तो क्या करेंगे वो समझ लो आप। ध्यान से देखो इधर, अगर मैंने दे दिया आपको 228 का वर्ग। ठीक है, 228 में क्या करोगे? आप एक काम करोगे, इसमें 228 नहीं दे रहा मैं, दे रहा हूँ आपको 298 नहीं, 289 ये दे रहा हूँ। 289 का वर्ग पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? 300 में से माइनस करना है क्या?
हाँ 300 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, फिर एक और माइनस कर दो। सही बात है। अब 10 11 ही कर लेते आप ये सोच रहे होगे, तो मैं 7 कर दे रहा हूँ, 7 नहीं 6 कर दे रहा हूँ, 269, ठीक है। तो अब कितना माइनस करना पड़ेगा? 30, और फिर एक और माइनस कर दिया हमने, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहाँ पर कर लो 81, अब सही है। अब बताओ 300 में से क्या माइनस कर दूँ? 20 माइनस कर दूँ? 20 माइनस कर दिया, ये तो 80 रह जाएगा, तो फिर एक और जोड़ दूँ। मज़ा आ रहा है, ठीक है। तीन सौ में से 20 माइनस किया, 280 रह गया, फिर एक और जोड़ दिया तो 281 हो गया। 281 तो लाना था। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या लगेगा? अब देखो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चेंज लाना पड़ेगा। क्या? फॉर्मूले में तो सारे बीच में प्लस हैं। 300 में एक काम करूँगा, प्लस माइनस 20 लिख लूँगा इसको, ठीक है। प्लस ही लगा दिया, 20 माइनस लिख दिया, प्लस ये वाला एक आ गया और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 300 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तीनों का स्क्वायर अलग अलग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आएगा? आगे आएगा 2 गुणा 300 गुणा माइनस का 20 प्लस, फिर आगे क्या आएगा? 2 गुणा 20 माइनस 20 प्लस गुणा 1, फिर तीसरा क्या आएगा? 2 गुणा 100 गुणा 1, 100 नहीं 300, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो, कितने जीरो चिपका दूँ? 6 जीरो, 6 क्यों? 4 ही, 9 और 3 का स्क्वायर 9, 20 का स्क्वायर 400। माइनस का जरूर है बट स्क्वायर हो गया प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। बता चुका हूँ मैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 की 1 में गुणा करोगे क्या आएगा? इधर आ जाओ, 2 की 3 में गुणा करोगे 6, 6 की 2 में करोगे तो 12, लेकिन ये माइनस है, आगे माइनस आएगा 12। और जीरो कितने चिपका दूँ? 3, 2 ये 1 ये 4, कौन 4 कहाँ से आ गए? 2 की गुणा 2 में होगी, कितना आएगा? 4, 1 जीरो है, चिपका दो। माइनस था तो माइनस लगा दिया। 2 की गुणा 3 में होगी तो 6, 2 जीरो चिपका दो, प्लस लगा दिया। अब माइनस वाले एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ। 9 के आगे 4 जीरो, 400 भी प्लस का, 1 भी प्लस का और 600 भी प्लस का। 1200 माइनस के और 12,000 और 40 माइनस के। प्लस प्लस वाले सारे जोड़ लो, 1 आएगा पीछे, फिर 2 जीरो आएगा, फिर एक और जीरो आएगा, फिर 1 आगे आ जाएगा। कितने? 5 डिजिट हो गई, 5 डिजिट हो गई यार। ये तो पूरी 10 कर देंगे क्या इसको? अब सही है शायद। इधर आ जाओ, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे आपस में। 12 0 40, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस तो कर ही लोगे आप। इसमें से कैसे माइनस करो? 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 4 गए तो 6, फिर यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 0 गया तो 9, फिर यहाँ 9 होगा। 9 में से 2 गया तो 7, फिर यहाँ 9 होगा। 9 में से 1 गया तो 8, एक ये वाला बच गया। समझिए आप? ये आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं? ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है गलती हो गई हो, बाकी ऊपर तक तो सही थी। यहाँ तक, यहाँ पर देख लेना कुछ गड़बड़ हुई हो तो। वैसे सही है। समझ में आया आपको? मज़ा आया कि नहीं क्वेश्चन में? ठीक है, एक और फॉर्मूला रह गया आपका, वो और समझ लेते हैं हम। एक फॉर्मूला कौन सा रह गया जो कि सबसे अच्छा फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा बड़ा है। एक क्या बताया मैंने? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है? जो आपकी क्लास 9th में यूज़ है वो मैं बताता हूँ। अगर इफ़ मतलब यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो क्या होगा? ये वाली चीज़ अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है? 0। तो क्या होगा? x का क्यूब
वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या आ जाएगा 0। समझे आप? ठीक है, अब इस 3xyz को उधर ले जाओ, ये क्या आ गया 3xyz। अभी देखो हमारे पास टाइम है, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं थोड़ा चीज़ें आपको पुरानी समझा रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा, जैसे ही थोड़ा एग्जाम नज़दीक आ गए फिर पुरानी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। आज मैंने ये सारे फॉर्मूले बता दिए। आज वैसे आपको 10th का आपको सीखने को नहीं मिला, लेकिन जो सीखने को मिला वो बहुत कीमती था। फॉर्मूले वगैरह, कुछ फॉर्मूले तो यूज़ होंगे 10th में भी और कुछ नहीं होंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला 10th में शायद ही कहीं यूज़ हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो इसको आप। ठीक है, बाकी जितने फॉर्मूले बताए वो कहीं ना कहीं यूज़ होंगे आपके 10th में भी। तो ये 3xyz माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसका यूज़ कैसे होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 53 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब प्लस 53 का लोगे, चलो 70 का ले लो, 70 की पावर 3 माइनस 50 की घात 3 माइनस 20 की घात 3। अब ये सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, थोड़े लेंदी हो सकते हैं और भी ज़्यादा लेंदी, और चलो ठीक है इतनी ले लो। ये क्यूब थे, ये यहाँ पर भी ये फॉर्मूला ये बन गया, ये रिड्यूस हो गए, फॉर्मूला इतना बड़ा था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो ये सब 0 कर देगा उधर वाले को, तो ये सब 0 अगर हो गया तो इस चीज़ की वैल्यू 0 आएगी। भाई हमने लिखा यहाँ पर 0 लिख दिए, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये वही 3xyz उधर जाके प्लस का हो गया। समझे कि नहीं समझ आ रहा है पीयूष? समझ नहीं आ रहा ना? देखो एक और बार समझाता हूँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको इस तरीके जो लंबा ये फॉर्मूला यहाँ पर इसको भी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो आपका यूज़ होता है वो किस तरीके से यूज़ होता है, वहाँ पर ये दे रखा होता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अगर इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, इन तीनों को x प्लस वाई जेड को, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 इस सबको ही 0 कर देगा, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, बचेगा केवल यही बचेगा x का क्यूब y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। समझे कि नहीं समझे? अब इसको मैं उधर ले जाऊं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 3xyz। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ये फॉर्मूला है फिलहाल आपका, फॉर्मूला तो ये बड़ा वाला ही था, लेकिन इस बड़े वाले फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे हो सकता है वो मैं समझा रहा था आपको। यूज़ ऐसे हो सकता है जैसे अगर आपसे पूछा जाए 70 का पावर 3